आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार, मैं जसपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अपनी टेस्टिमनी साझा कर रहा हूँ। जो मुझको प्रॉब्लम थी, जो मुझको बीमारियां थी, मैं उनको आज आपको बता रहा हूँ। और मैं उसको आज ये भी बताऊंगा कि मैं उनसे कैसे सफल हो पाया हूँ, उनको रिलीफ मुझको कैसे मिला है। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझको पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या था। मैं आपको बताता हूँ कि पहले मुझको, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है। ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर काशीपुर का यहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। और यहाँ पर दिखा रखा है मुझको 2.6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक कॉर्टिकल सिस्ट दिखाई गई थी। और मुझको 9.3 की एक कैलकुलस दिखाई गई थी, जो कि मुझको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ मेरे पीठ पीछे काफी भारी भारी पंसा रहता था। और मुझको यूरिन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और जलन रहती थी। फिर मुझको दवाई वगैरह ली भी मैंने, मुझको कुछ आराम भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। फिर मैंने और अल्ट्रासाउंड कराया मैंने। कुछ समय बाद इधर उधर दवाई लेने के बाद मुझे कोई आराम नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। फिर कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया। और अल्ट्रासाउंड मैंने काशीपुर में ही कराया था। पाल्स काशीपुर में यहाँ पर एक लैब है, जो कि बहुत अच्छी लैब है। और यहाँ अल्ट्रासाउंड मैंने कराया। ये मेरा अल्ट्रासाउंड रहा। और इसमें मुझे दिखा कि कुछ मेरी जो सिस्ट थी, जो कि लेफ्ट किडनी में कॉर्टिकल सिस्ट थी, उसका साइज बढ़ चुका है। यहाँ पर 31.9 इंटू 29.2 का साइज सीन हो रहा था। जो कि मैं घबरा गया कि ये कैसे, मतलब कि इतनी जल्दी से बढ़ रही है। और कुछ मुझको इसमें कुछ और प्रॉब्लम भी आने लगी थी, जो कि मैंने आपको दिखाता हूँ। जो मेरा लेबर था उसमें ग्रेड 1 का थोड़ा हेपेटाइटिस सीन आ रखा था। और जो यहाँ पर दिखा रखा है, जो मेरा पिताशय था, पिताशय जो कि गॉल ब्लेडर है, इसमें मुझे एक ऐसी समस्या दिखाई दी जिसे एडेनोमायोमेटोसिस गॉल ब्लेडर में ये विस्तृत रूप से फैलने लगा था। मैं घबरा गया। तो यहाँ पर कॉर्टिकल सिस्ट भी दिखा रखा है। और ये सारी चीजें मुझको दोबारा से आ गई। मैं घबरा गया। फिर मैं इतना घबरा गया कि अब क्या होगा। फिर मैं इस रिपोर्ट के लेके यहाँ काशीपुर में हमारे एक डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर विभोर अग्रवाल। ये उनका पर्चा रहा। मैंने उनको दिखाया, डॉक्टर विभोर अग्रवाल यूरोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा कि भाई ये अल्ट्रासाउंड देखा, और उन्होंने बस यही कहा तुरंत कि इसको का तो कोई इलाज नहीं है, आपको जो आपको पिताशय है उसको पिताशय को निकलवाना पड़ेगा। और इन्होंने तुरंत सीटी स्कैन लिखा। यहाँ पर सीटी स्कैन है, मैंने सीटी स्कैन भी कराया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और इन्होंने मुझे, मैं ऐसा घबरा गया कि डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया। वो मुझको कह रहे थे कि इसका तो कोई ऐसा इलाज नहीं है, ना ही आयुर्वेद में है, ना ही किसी चीज में। तो मैं थोड़ा ऐसा घबरा गया। उन्होंने कहा पहला सीटी स्कैन कराइए, क्या होता है। फिर मैं सीटी स्कैन की तरफ गया। काशीपुर में इमेज वालों के पास यहाँ पर मैंने सीटी स्कैन कराया। ये मेरा सीटी स्कैन है, ये कराया था। ये भी, ये रहा। और ये क्यों बोल रही, यहाँ पर जो सारी चीजें आ रखी हैं, ये सब चीज मैंने दिखा रखा है। गॉल ब्लेडर में हाइपोडेंस इंट्रान्यूमुलेंस कंटेंट्स दिखाई दिए। और ये मेरा कॉर्टिकल सिस्ट भी था। ये सारी चीज, और मुझको बैक पेन भी हो रहा था। लेफ्ट किडनी में मुझको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर ये रिपोर्ट लेके मैं दोबारा डॉक्टर यहाँ पर विभोर अग्रवाल जी के पास गया। उन्होंने कहा बेटा इसका ना तो अब ऑपरेट करा ही ले। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी मेरे कुछ एग्जाम वगैरह आ रखे हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी ऑपरेट नहीं करा रहा हूँ, कि मैं कुछ समय बाद देखूंगा। मैं वहां से ऐसे कह के बस आ गया। फिर मैंने ये सारी रिपोर्ट रख दी। मैं थोड़ा टेंशन में होने लगा कि मेरी पढ़ाई हो जाएगी, मेरे ऑपरेशन हो जाएगा, क्या होगा, क्या मैं अब क्या होगा मेरी लाइफ का। मैं घबरा गया। मैंने सोचा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, कोई ना कोई ऐसी दवाई तो हो। तो फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और यूट्यूब पर सर्च करने लगा। और जब यूट्यूब पर सर्च करने लगा तो मैंने कुछ यही बीमारी डाली थी कि गॉल ब्लैडर में एडेनोमायोमेटोसिस क्या होता है, तो उसमें निकल के आया। फिर उसके बारे में पता चला कि ये आगे चल के बहुत खतरनाक बीमारी बन सकती है। तो मैं और ज्यादा घबरा गया। फिर मैंने सर्च करता गया तो होम्योपैथिक में कुछ इसका इलाज मिला। फिर और सर्च करा तो मुझको एक यहाँ डॉक्टर साहब से मेरा यूट्यूब पर देखा मैंने कि डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं। उनके बारे में देखा, उनकी सारी 1 2 3 जितने भी टेस्टिमोनियल्स थी लोगों के द्वारा दी गई, वो मैंने देखी। फिर मुझको लगा, फिर मैंने वही बीमारी सर्च करी जो इस रिपोर्ट में आ रखी। तो उसमें देखा
कि डॉक्टर साहब से कुछ लोगों ने दवाई ले रखी थी जो कि उनको आराम मिला। तो मेरा कुछ साहस बढ़ा, मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने बस यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब जी का नंबर निकाला, अंकित श्रीवास्तव सर जी का, और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरी बातें सुनी, समझा। उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए। मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट साझा करी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो आपको है, या तो आप एक काम कर लीजिए, आप हमारे पास आ जाइए। तो मैंने सोचा कि दवाई तो ऑनलाइन आई जाएगी, क्यों ना उनसे एक बार मिला जाए। तो मैं अपने परिवार में आके मैंने बताया, मेरे परिवार वालों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मेरे भाई, मेरे चाचा, सब लोग मेरे साथ वहां गए, और फिर हम गोरखपुर ही चले गए अपनी ट्रेन से अपना बुक करके, और वहां गए। वहां डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव सर जी के वहां पहुंचे, क्लिनिक पर पहुंचे। वो 11 बजे आते हैं, तो हम वहां पहुंचे। फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास फोटो भी है। आप ये वहां उनका क्लिनिक है। इस तरीके से डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, ये क्लिनिक है वहां का, ये क्लिनिक, ये मैं वहीं गया हुआ था। तो वहां जाके हम उनसे मिले डॉक्टर साहब को। फिर मैंने ये सारा सीटी स्कैन दिखाया, ये जो मेरा पुराना अल्ट्रासाउंड था ये दिखाया मैंने उनको। उन्होंने कहा कि भाई दिक्कत तो आपको बहुत खाती है, हो जाता बड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो आपकी लेफ्ट किडनी में कॉर्टिकल सिंपल सिस्ट है, इसका साइज इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। वो डाउट में थे। उन्होंने कहा कोई और लक्षण तो नहीं आ रहे। फिर उन्होंने तुरंत अपने पैड पे लिखा। पैड पे लिखने के बाद उन्होंने तुरंत के लिए बोला कि मैं इसको बहुत बारीकी से देखूंगा। तो उन्होंने एमआरआई लिखा। मैं वहीं गोरखपुर में एक नारायणा करके लैब में, वहां एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब अच्छे से होते हैं वहां पर। मैं वहां गया, मैंने वहां, ये रहा नारायणा गोरखपुर, मैं खुद ही वहां गया। और वहां जाने के बाद ये मैंने एमआरआई कराया। डॉक्टर साहब ने ये सारी रिपोर्टें वगैरह देखी, और एमआरआई रिपोर्ट ये मेरी थी। यहाँ पर देख लीजिए आप, राजीव कुमार, डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। ये 13 नवंबर 2025 की रिपोर्ट है एमआरआई। इसमें भी दिखा रखा है कि राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, क्या क्या है, सारी चीजें खुल के आ रखी हैं। और इसमें कॉर्टिकल सिंपल सिस्ट भी है, जिसका साइज और बड़ा हुआ था। 31.30 यानी कि 32 mm सीन हो रहा था। उन्होंने कहा भाई ये आपका ज्यादा बढ़ रहा है, इसको तुमको देखना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी। तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, सारी चीजें मुझको बताई, समझाई कि आप टेंशन ना लीजिए, 2 मंथ दवाई लेकर अपना दवाई कीजिए, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको बाद में साझा करना। तो मैंने अंकित श्रीवास्तव सर जी से दवाई ली। कुछ दवाई इस कैलेंडर में उन्होंने दी थी, और ये दवाई ये रही, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सारी होम्योपैथिक दवाइयां, ये देखो, आप देख सकते हैं, सब ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में है। इस तरीके से चम्मच में उन्होंने बता रखा था सारा कि आपको 2 मंथ की दवाई लेनी है। फिर मैंने 2 मंथ की दवाई खाई है। फिर मुझको थोड़ा सा मुझको रिलीव होने लगा था। जो मेरा यहाँ पर कमर में पेन होता था बहुत ज्यादा, वो मुझको हल्का अच्छा लगने लगा, दर्द नहीं होता था। यहाँ पर मेरे यहाँ पर लेफ्ट किडनी की साइड बहुत भारी भारी सा रहता था, वो मुझको थोड़ा महसूस होने लगा कि हाँ कुछ हल्का लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब 2 मंथ हो चुके हैं, मेरी दवाई अभी पूरी समाप्त हो चुकी है। तो फिर मैंने अपना फिर एक अल्ट्रासाउंड कराया। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं काशीपुर में अल्ट्रासाउंड कराया। ये मेरी काशीपुर की ही रिपोर्ट है। ये पूरे पेट का जो है अल्ट्रासाउंड कराया था, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया। ये मेरा अल्ट्रासाउंड है। और बाकी जो इसमें दिख रहा है ये सारा लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनीज और यूरिन ब्लेडर, और जितनी भी प्रॉब्लम थी A to Z, वो सारी की सारी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रिलीव महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हो चुका हूँ। और इसमें मैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से कहता हूँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको हो, या आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को हो, डॉक्टर श्रीवास्तव सर जी का नंबर यूट्यूब पर है, उनसे मिलिए, कंसल्ट कीजिए, और अपने जितनी भी बीमारियां उनसे निदान पाएंगे। मैं सभी को और डॉक्टर साहब जी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।